उत्तराखंड में बीजेपी सरकार को 3 साल पूरे हो गए हैं। बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले कुछ वक्त में इस बात की पूरी कोशिश की कि वो जनता के दिल में जगह बना सके। यूसीसी, लैंड जिहाद और नकल विरोधी कानून के सहारे धामी सरकार 3 साल का जश्न मना रही है। हालांकि पिछले 1 महीने में बदले राजनीतिक माहौल ने धामी सरकार के इस जश्न के रंग को कुछ हद तक फीका जरूर किया है। भले ही सीएम धामी को लेकर कोई सीधी नाराजगी ना दिखती हो, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रेमचंद अग्रवाल का मामला और फिर महेंद्र भट्ट का सड़क छाप वाला बयान बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर गया है। इस बात को इस तरह से समझा जा सकता है कि महज 1 महीने में राजनीतिक घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला कि एक कैबिनेट मंत्री की कुर्सी चली गई और राज्य में तीसरे राजनीतिक मोर्चे के तौर पर एक नया गठजोड़ दिखने लगा। जाहिर है कि ये बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी के जैसा होने वाला है। अब सवाल ये भी है कि क्या 2022 के विधानसभा चुनाव में सरकार रिपीट करके इतिहास रचने वाली बीजेपी को अब प्रेमचंद अग्रवाल और महेंद्र भट्ट के बयानों के बाद आगामी चुनाव के लिए रणनीति बदलनी पड़ेगी। सवाल ये भी है कि क्या मौजूदा वक्त में बीजेपी को लेकर राज्य की जनता में कोई नाराजगी है। हमारे माननीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जिस प्रकार से अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, वो एक जन भावनाओं के अनुरूप जिस प्रकार से एक षड्यंत्र के तहत एक माहौल उनके खिलाफ बनाया जा रहा था, उन्होंने जन भावनाओं का सम्मान करते हुए इस्तीफा दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के जो भी चाहे कोई पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, पार्टी उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करती है और कभी किसी पद पे हो सकते हैं, कभी किसी पद पे, लेकिन उनको पार्टी की सेवा करना और जनता की सेवा करना हमारा लक्ष्य होता है। उत्तराखंड बीजेपी भले ही मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे को जनभावनाओं का आदर बताकर खुद को असहज हालत में लाने से बचने की कोशिश कर रही हो, लेकिन सच ये भी है कि बीजेपी के लिए ऐसा करना जनता के गुस्से को फौरी तौर पर शांत करने के लिए जरूरी था। फिलहाल बीजेपी इस बात से इत्मीनान कर सकती है कि उसने अपने कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा ले लिया है, लेकिन बीजेपी के रणनीतिकारों को पता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भी अगर इतिहास बनाना है तो 2025 की यादों को जल्द से जल्द धुंधला करना जरूरी होगा।